नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नेवर एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है, जिसमें भारतीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं का चित्रण मिलता है। इस कहानी में नेवर, जो कि विवाह के दौरान दी जाने वाली पारंपरिक भेंट होती है, के बहाने से समाज में फैली गरीबी, कर्ज और परंपराओं के बोझ को उजागर किया गया है। प्रेमचंद अपने सरल, प्रभावी और यथार्थवादी लेखन के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे आर्थिक तंगी और सामाजिक अपेक्षाएं ग्रामीण जनता के जीवन को प्रभावित करती हैं। नेवर मानवीय संवेदनाओं और संघर्षों का सजीव चित्रण है, जो पाठक के दिल को छू जाता है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की रचना नेवर। आकाश में चांदी के पहाड़ भाग रहे थे, टकरा रहे थे, गले मिल रहे थे, जैसे सूर्य मेघ संग्राम छिड़ा हुआ हो। कभी छाया हो जाती थी, कभी तेज धूप चमक उठती थी। बरसात के दिन थे, उमस हो रही थी, हवा बदन हो गई थी। गांवों के बाहर कई मजूर एक खेत की मेड़ बांध रहे थे। नंगे बदन पसीने में तर कछनी कसे हुए सब के सब फावद्दे से मिट्टी खोदकर मेड़ पर रखते जाते थे। पानी से मिट्टी नरम हो गई थी। गोबर ने अपनी कानी आंख मटकाकर कहा, अब तो हाथ नहीं चलता भाई, गोल भी छूट गया होगा, चबेना कर ले। नेवर ने हंसकर कहा, यह मेड़ तो पूरी कर लो, फिर चबेना कर लेना, मैं तो तुमसे पहले आया। दोनों ने सिर पर झौंवा उठाते हुए कहा, तुमने अपनी जवानी में जितनी घी खाया होगा नेवर दादा, उतना तो अब हमें पानी भी नहीं मिलता। नेवर छोटे डील का गठीला काला फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 से ऊपर थी, मगर अच्छे अच्छे नौजवान उसके बराबर मेहनत न कर सकते थे। अभी 2-3 साल पहले तक कुश्ती लड़ना छोड़ दिया था। गोबर, तुमने तमखू पिए बिना कैसे रहा जाता है नेवर दादा? यहां तो चाहे रोटी न मिले, लेकिन तमाकू के बिना नहीं रहा जाता। दीना तो यहां से आकर रोटी बनाओगे दादा? बुचिया कुछ नहीं करती? हमसे तो दादा ऐसी मेहरिये से एक दिन न पटे। नेवर के पिचक खिचड़ी मूंछों से ढके मुख पर हास्य की स्मित रेखा चमक उठी, जिसने उसकी कुरूपता को भी सुंदर बना दिया। बोला, जवानी तो उसी के साथ कटी है बेटा, अब उससे कोई काम नहीं होता। तो क्या करूं? गोबर, तुमने उसे सिर चढ़ा रखा है, नहीं तो काम क्यों ना करती? मजे से खाट पर बैठी चिलम पीती रहती है और सारे गांव से लड़ा करती है। तुम बूढ़े हो गए, लेकिन वह तो अब भी जवान बनी है। दीना जवान औरत उसकी क्या बराबरी करेगी? सेंदूर, टिकुली, काजल, मेहंदी में तो उसका मन बसाता है। बिना किनारदार रंगीन धोती के उसे कभी देखा ही नहीं, उस पर गहानों से भी जी नहीं भरता। तुम गऊ हो, इससे निबाह हो जाता है, नहीं तो अब तक गली गली ठोकरें खाती होती। गोबर, मुझे तो उसके बनाव सिंगार पर गुस्सा आता है। कात कुच्चन करेगी, पर खाने पहनने को अच्छा ही चाहिए। नेवर, तुम क्या जानो बेटा, जब वह आई थी तो मेरे घर 7 हल की खेती होती थी, रानी बनी बैठी रहती थी। जमाना बदल गया तो क्या हुआ? उसका मन तो वही है। घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती है तो क्या हुआ? उसका मन तो वही है। घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती है तो आंखें लाल हो जाती हैं और मूड थाम कर पड़ जाती है। मुझसे तो यह नहीं देखा जाता। इसी दिन रात के लिए तो आदमी शादी ब्याह करता है, और इसमें क्या रखा है? यहां से जाकर रोटी बनाऊंगा, पानी लाऊंगा, तब 2 कौर खाएगी। नहीं तो मुझे क्या था, तुम्हारी तरह 4 फंकी मारकर एक लोटा पानी पी लेता। जब से बिटिया मर गई, तब से तो वह और भी लस्त हो गई। ये बड़ा भारी धक्का लगा। मां की ममता, हम तुम क्या समझेंगे बेटा? पहले तो कभी कभी डांट भी देता था, अब किस मुंह से डांटूं? दीना, तुम कल पेड़ काहे को चढ़े थे, अभी गूलर कौन पकी है? नेवर उस बकरी के लिए थोड़ी पत्ती तोड़ रहा था। बिटिया को दूध पिलाने को बकरी ली थी, अब बुढ़िया हो गई है, लेकिन थोड़ा दूध दे देती है। उसी का दूध और रोटी बुढ़िया का आधार है। घर पहुंचकर नेवर ने लौटा और डोर उठाया और नहाने चला कि स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा, इतनी देर क्यों कर दिया करते हो? आदमी काम के पीछे प्राण थोड़े ही देता है। जब मजूरी सबके बराबर मिलती है तो क्यों काम काम के पीछे मरते हो? नेवर का अंत करण एक माधुर्य से सराबोर हो गया। उसके आत्मसमर्पण से भरे हुए प्रेम में मैं की गंध भी तो नहीं थी। कितनी स्नेह, और किसे उसके आराम की, उसके मरने जीने की चिंता है। फिर यह क्यों ना अपनी बुढ़िया के लिए मरे? बोला, तू उन जन्म में कोई देवी रही होगी बुढ़िया, सच। अच्छा रहने दो यह चापलूसी। हमारे आगे अब कौन बैठा हुआ है जिसके लिए इतनी हाय हाय करते हो? नेवर गज भर की छाती किए स्नान करने चला गया। लौटकर उसने मोटी मोटी रोटियां बनाई।
आलू चूल्हे में डाल दिए, उनका भुर्ता बनाया। फिर बुढ़िया और वह दोनों साथ खाने बैठे। बुढ़िया, मेरी जात से तुम्हें कोई सुख न मिला। पड़े पड़े खाती हूं और तुम्हें तंग करती हूं, और इससे तो कहीं अच्छा था कि भगवान मुझे उठा लेते। भगवान आएंगे तो मैं कहूंगा, पहले मुझे ले चलो, तब इस सूनी झोपड़ी में कौन रहेगा? तुम न रहोगे तो मेरी क्या दशा होगी? यह सोचकर मेरी आंखों में अंधेरा आ जाता है। मैंने कोई बड़ा पुण्य किया था कि तुम्हें पाया था। किसी और के साथ मेरा भला क्या निबाह होता? ऐसे मीठे संतोष के लिए न्योर क्या नहीं कर डालना चाहता था। आलसिन, लोभिन, स्वार्थिन बुढ़ियां अपनी जीभ पर केवल मिठास रखकर न्योर को नचाती थी, जैसे कोई शिकारी कंटिये में चारा लगाकर मछली को खिलाता है। पहले कौन मरे, इस विषय पर आज यह पहली ही बार बातचीत न हुई थी। इसके पहले भी कितनी ही बार यह प्रश्न उठा था और या ही छोड़ दिया गया था। लेकिन न जाने क्यों न्योर ने अपनी डिग्री कर ली थी और उसे निश्चय था कि पहले मैं जाऊंगा। उसके पीछे भी बुढ़िया जब तक रहा आराम से रहे, किसी के सामने हाथ न फैलाए। इसीलिए वह मरता रहता था जिसमें हाथ में 4 पैसे जमा हो जाए। कठिन से कठिन काम जिसे कोई न कर सके, न्योर करता। दिन भर फावड़े कुदाल का काम करने के बाद रात को वह ऊख के दिनों में किसी की ऊख पैरता या खेतों की रखवाली करता। लेकिन दिन निकलते जाते थे और जो कुछ कमाता था वह भी निकला जाता था। बुढ़िया के बगैर वह जीवन नहीं, इसकी वह कल्पना ही न कर सकता था। लेकिन आज की बातें ने न्योर को सशंक कर दिया। जल में एक बूंद रंग की भांति यह शका उसके मन में समाकर अतिरजित होने लगी। गांव में न्योर को काम की कमी न थी, पर मजूरी तो वही मिलती थी जो अब तक मिलती आई थी। इस मंदी में वह मजूरी भी नहीं रह गई थी। एकाएक गांव में एक साधु कहीं से घूमते फिरते आ निकले और न्योर के घर के सामने ही पीपल की छाह में उनकी धुनी जल गई। गांव वालों ने अपना धन्य भाग्य समझा। बाबाजी का सेवा सत्कार करने के लिए सभी जमा हो गए। कहीं से लकड़ी आ गई से, कहीं से बिछाने को कंबल, कहीं से आटा दाल। न्योर के पास क्या था? बाबाजी के लिए भेजन बनाने की सेवा उसने ली। चरस आ गई, दम लगने लगा। 2-3 दिन में ही बाबाजी की कीर्ति फैलने लगी। वह आत्मदर्शी है, भूत भविष्य सब जानते हैं। लोभ तो छू नहीं गया, पैसा हाथ से नहीं छूते, और भोजन भी क्या करते हैं। 8 पहर में 1-2 बाटियां खा ली, लेकिन मुख दीपक की तरह दमक रहा है। कितनी मीठी बाणी है। सरल हृदय न्योर बाबाजी का सबसे बड़ा भक्त था। उस पर कहीं बाबाजी की दया हो गई तो पारस ही हो जाएगा, सारा दुख दलिद्दर मिट जाएगा। भक्तजन एक एक करके चले गए थे। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। केवल न्योर बैठा बाबाजी के पांव दबा रहा था। बाबाजी ने कहा, बच्चा, संसार माया है, इसमें क्यों फंसे हो? न्योर ने नतमस्तक होकर कहा, अज्ञानी हूं महाराज, क्या करूं? स्त्री है, उसे किस पर छोड़ूं? तू समझता है तू स्त्री का पालन करता है, और कौन सहारा है उसे? बाबाजी, ईश्वर खुद नहीं है, तू ही सब कुछ है। न्योर के मन में जैसे ज्ञान उदय हो गया। तू इतना अभिमानी हो गया है, तेरा इतना दिमाग, मजदूरी करते करते जान जाती है, और तू समझता है मैं ही बुढ़िया का सब कुछ हूं। प्रभु, जो संसार का पालन करते हैं तू उनके काम में दखल देने का दावा करता है, उसके सरल करते हैं। आस्था की ध्वनि सी उठकर उसे धिक्कारने लगी। बोला, अज्ञानी हूं महाराज। इससे ज्यादा वह और कुछ न कह सका। आंखों से दीन विषाद के आंसू गिरने लगे। बाबाजी ने तेजस्विता से कहा, देखना चाहता है ईश्वर का चमत्कार। वह चाहे तो क्षण भर में तुझे लखपति कर दे, क्षण भर में तेरी सारी चिंताएं हर ले। मैं उसका एक तुच्छ भक्त हूं काकविष्टा, लेकिन मुझमें भी इतनी शक्ति है कि तुझे पारस बना दूं। तू साफ दिल का, सच्चा ईमानदार आदमी है। मुझे तुझ पर दया आती है। मैंने इस गांव में सबको ध्यान से देखा, किसी में शक्ति नहीं, विश्वास नहीं। तुझमें मैंने भक्त का हृदय पाया। तेरे पास कुछ चांदी है। न्योर को जान पड़ रहा था कि सामने स्वर्ग का द्वार है। 10-5 रुपए होंगे महाराज। कुछ चांदी के टूटे फूटे गहने नहीं है। घरवाली के पास कुछ गहने हैं। कल रात को जितनी चांद मिल सके यहां ला और ईश्वर की प्रभुता देख। तेरे सामने मैं चांदी की हांडी में रखकर इसी धुनी में रख दूंगा। प्रातः काल आकर हांडी निकला लेना, मगर इतना याद रखना कि उन अशर्फियों को अगर शराब पीने में, जुआ खेलने में या किसी दूसरे बुरे काम में खर्च किया तो कोड़ी हो जाएगा। अब जा सो रहा। हाँ, इतना और सुन ले, इसकी चर्चा किसी से मत करना, घर वालों से भी नहीं। न्योर घर चला
तो ऐसा प्रसन्न था मानो ईश्वर का हाथ उसके सिर पर है। रात भर उसे नींद नहीं आई। सवेरे उसने कई आदमियों से 2-2, 4-4 रुपये उधार लेकर 50 रुपये जोड़े। लोग उसका विश्वास करते थे, कभी किसी का पैसा भी न दबाता था। वादे का पक्का, नियत का साफ। रुपये मिलने में दिक्कत न हुई। 25 रुपये उसके पास थे। बुढ़िया से गहने कैसे ले? चाल चली, तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, खटाई से साफ कर ले, रात भर खटाई में रहने से नए हो जाएंगे। बुढ़िया चकमे में आ गई। हांडी में खटाई डालकर गहने भिगो दिए और जब रात को वह सो गई तो न्योर ने रुपये भी उसी हांडी में डाला दिए और बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़ा, हांडी को छूनी की राख में रखा और न्योर को आशीर्वाद देकर विदा किया। रात भर करबटें बदलने के बाद न्योर मुंह अंधेरे बाबा के दर्शन करने गया, मगर बाबा जी का वहां पता न था। अधीर होकर उसने धूनी की जलती हुई राख टटोली। हांडी गायब थी। छाती धक धक करने लगी। बदहवास होकर बाबा को खोजने लगा। हाट की तरफ गया। तालाब की ओर पहुंचा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बाबा का कहीं निशान नहीं। भक्त आने लगे। बाबा कहाँ गए? कंबल भी नहीं, बर्तन भी नहीं। भक्त ने कहा, रमते साधुओं का क्या ठिकाना, आज यहां कल वहां, एक जगह रहे तो साधु कैसे? लोगों से हेलमेल हो जाए, बंधन में पड़ जाएं। सिद्ध थे, लोभ तो छू नहीं गया था। न्योर कहाँ है? उस पर बड़ी दया करते थे, उसे कह गए होंगे। न्योर की तलाश होने लगी, कहीं पता नहीं। इतने में बुढ़िया न्योर को पुकारती हुई घर में से निकली। फिर कोलाहल मच गया। बुढ़िया रोती थी और न्योर को गालियां देती थी। न्योर खेतों की मेड़ों से बेतहाशा भागता चला जाता था, मानो उस पापी संसार से निकल जाएगा। एक आदमी ने कहा, न्योर ने कल मुझसे 5 रुपये लिए थे, आज सांझ को देने को कहा था। दूसरा, हमसे भी 2 रुपये आज ही के वादे पर लिए थे। बुढ़िया रोई दारहिजार मेरे सारे गहने ले गया। 25 रुपये रखे थे, वह भी उठा ले गया। लोग समझ गए बाबा कोई धूर्त था। न्योर को झांसा दे गया। ऐसे ऐसे ठग पड़े हैं संसार में। न्योर के बारे में किसी को ऐसा संदेह नहीं थी। बेचारा सीधा आदमी आ गया पट्टी में, मारे लाज के कहीं छिपा बैठा होगा। 3 महीने गुजर गए। झांसी जिले में धसान नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है। काशीपुर नदी के किनारे एक पहाड़ी टीला है। उसी पर कई दिन से एक साधु ने अपना आसन जमाया है। नाटे कद का आदमी है, काले तवे का सा रंग देह गठी हुई। यह न्योर है जो साधु वेश में दुनिया को धोखा दे रहा है। वही सरल निष्कपट न्योर है जिसने कभी पराये माल की ओर आंख नहीं उठायो, जो पसीना की रोटी खाकर मग्न था। घर की गांव की ओर बुढ़िया की याद एक क्षण भी उसे नहीं भूलती। इस जीवन में फिर कोई दिन आएगा कि वह अपने घर पहुंचेगा और फिर उस संसार में हंसता खेलता अपनी छोटी छोटी चिंताओं और छोटी छोटी आशाओं के बीच आनंद से रहेगा। वह जीवन कितना सुखमय था। जितने थे सब अपने थे, सभी आदर करते थे, सहानुभूति रखते थे। दिन भर की मजूरी, थोड़ा सा अनाज या थोड़े से पैसे लेकर घर आता था तो बुढ़िया कितने मीठे स्नेह से उसका स्वागत करती थी। वह सारी मेहनत, सारी थकावट जैसे उसे मिठास में सनकर और मीठी हो जाती थी। हाय वे दिन फिर कब आएंगे? न जाने बुढ़िया कैसे रहती होगी। कौन उसे पान की तरह फेरेगा? कौन उसे पकाकर खिलाएगा? घर में पैसा भी तो नहीं छोड़ा, गहने तक डीडी ढबा दिए। तब उसे क्रोध आता कि उस बाबा को पा जाए तो कच्च ही खा जाए। हाय लोभ, लोभ। उनके अनन्य भक्तों में एक सुंदरी युवती भी थी जिसके पति ने उसे त्याग दिया था। उसका बाप फौजी पेंशनर था। एक पढ़े लिखे आदमी से लड़की का विवाह किया, लेकिन लड़का मां के कहने में था और युवती की अपनी सास से न पटती। वह चाहती थी शौहर के साथ सास से अलग रहे। शौहर अपनी मां से अलग होने पर न राजी हुआ। वह रुठकर मैके चली आई। तब से 3 साल हो गए थे और ससुराल से एक बार भी बुलावा न आया, न पतिदेव ही आए। युवती किसी तरह पति को अपने वश में कर लेना चाहती थी। महात्माओं के लिए तरह पति को अपने वश में कर लेना चाहती थी। महात्माओं के लिए किसी का दिल फेर देना, ऐसा क्या मुश्किल है? हाँ, उनकी दया चाहिए। एक दिन उसने एकांत में बाबा जी से अपनी विपत्ति कह सुनाई। न्योर को जिस शिकार की टोह थी वह आज मिलता हुआ जान पड़ा। गंभीर भाव से बोला, बेटी, मैं न सिद्ध हूं, न महात्मा, न मैं संसार के झमेलों में पड़ता हूं, पर तेरी श्रद्धा और प्रेम देखकर तुझ पर दया आती है। भगवान ने चाहा तो तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। आप समर्थ हैं और मुझे आपके ऊपर विश्वास है।
भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। इस अभागिनी की डोगी आप वही होगा। मेरे भगवान आप ही हो। नेउर ने मानो धर्म संकट में पड़कर कहा, लेकिन बेटी, उस काम में बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा, और अनुष्ठान में सैकड़ों हजारों का खर्च है। उस पर भी तेरा काज सिद्ध होगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। हाँ, मुझसे जो कुछ हो सकेगा वह मैं कर दूंगा, पर सब कुछ भगवान के हाथ में है। मैं माया को हाथ से नहीं छूता, लेकिन तेरा दुख नहीं देखा जाता। उसी रात को युवती ने अपने सोने के गहनों की पेटारी लाकर बाबा जी के चरणों पर रख दी। बाबा जी ने कांपते हुए हाथों से पेटारी खोली और चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश में आभूषणों को देखा। उनकी बांधें झपक गईं। यह सारी माया उनकी है। वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ी कह रही है, मुझे अंगीकार कीजिए, कुछ भी तो करना नहीं है, केवल पेटारी लेकर अपने सिरहाने रख लेना है और युवती को आशीर्वाद देकर विदा कर देना है। प्रातः काल वह आएगी, उस वक्त वह उतना दूर होंगे जहां उनकी टांगे ले जाएगी। ऐसा आशातीत सौभाग्य जब वह रुपए से भरी थैलियां लिए गांव में पहुंचेगी और बुधिया के सामने रख देंगे। ओह, इससे बड़े आनंद की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन न जाने क्यों इतना जरा सा काम भी उससे नहीं हो सकता था। वह पेटारी को उठाकर अपने सिरहाने कंबल के नीचे दबाकर नहीं रख सकता। है कुछ नहीं, पर उसके लिए असूझ है, असाध्य है। वह उस पेटारी की ओर हाथ भी नहीं बढ़ा सकता है। इतना कहने में कौन सी दुनिया उलटी जाती है कि बेटी इसे उठाकर इस कंबल के नीचे रख दे। जबान कट तो न जाएगी, मगर अब उसे मालूम होता कि जबान पर भी उसका काबू नहीं है। आंखों के इशारे से भी यह काम हो सकता है, लेकिन इस समय आंखें भीड़ बगावत कर रही है। मन का राजा इतने मंत्रियों और सामंतों के होते हुए भी अशक्त है, निरीह है। लाख रुपये की थैली सामने रखी हो, नंगी तलवार हाथ में हो गाय, मजबूत रस्सी के सामने बंधी हो, क्या उस गाय की गर्दन पर उसके हाथ उठेगी? कभी नहीं। कोई उसकी गर्दन भले ही काट ले, वह गौ की हत्या नहीं कर सकता। वह परित्यागता उसे उसी गौ की हत्या नहीं कर सकता। वह पपित्यागता उसे उसी गौ की तरह लगर ही थी। जिस अवसर को वह 3 महीने खोज रहा है, उसे पाकर आज उसकी आत्मा कांप रही है। तृष्णा किसी वन्य जंतु की भांति अपने संस्कार से आखेट प्रिय है, लेकिन जंजीरों से बंधे बंधे उसके नख गिर गए हैं और दांतम कमजोर हो गए हैं। उसने रोते हुए कहा, बेटी, पेटारी उठा ले जाओ। मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, मनोरथ पूरा हो जाएगा। चौद नदी के पार वृक्षों की गोद में विश्राम कर चुका था। नेउर धीरे से उठा और धसान में स्नान करके एक ओर चल दिया। भभूत और तिलक से उसे घृणा हो रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह घर से निकला ही कैसे। थोड़े उपहास के भय से उसे अपने अंदर एक विचित्र उल्लास का अनुभव हो रहा था, मानो वह बेड़ियों से मुक्त हो गया हो, कोई बहुत बड़ी चीजें प्राप्त की हो। 8वें दिन नेउर गांव पहुंच गया। लड़कों ने दौड़कर उछल कूदकर उसकी लकड़ी उसके हाथ उसका स्वागत किया। एक लड़के ने कहा, काकी तो मर गई दादा। नेउर के पांव जैसे बंध गए, मुंह के दोनों कोने नीचे झुके गए। दीन विषाद आंखों में चमक उठा। कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा भी नहीं। पल भर जैसे निस्संज खड़ा रहा, फिर बड़ी तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर चला। बालक वृंद भी उसके पीछे दौड़े, मगर उनकी शरारत और चंचलता भाग चली थी। झोपड़ी खुली पड़ी थी। बुधिया की चारपाई जहां की तहां थी। उसकी चिलम और नारियल जो के जो धरे हुए थे। एक कोने में 2-4 मिट्टी और पीतल के बर्तन पड़े हुए थे। लड़ेक बाहर ही खड़े रह गए। झेपड़ी के अंदर कैसे जाए, वहां बुधिया बैठी है। गांव में भगदड़ मच गई। नेउर दादा आ गए। झोपड़ी के द्वार पर भीड़ लग गई। प्रश्नों का तांता बंध गया। तुम इतने दिनों कहां थे दादा? तुम्हारे जाने के बाद तीसरे ही दिन काकी चल बसी। रात दिन तुम्हें गालियां देती थी, मरते मरते तुम्हें गरियाती ही रही। तीसरे दिन आए तो मरी पड़ी थी। तुम इतने दिन कहां रहे? नेउर ने कोई जवाब न दिया, केवल शून्य निराश करुण आहत नेत्रों से लोगों की ओर देखता रहा, मानो उसकी वाणी हर ली गई है। उस दिन से किसी ने उसे बोलते या रोते हंसते नहीं देखा। गांव से आध मील पर पक्की सड़क है, अच्छी आमदरफत है। नेउर बड़े सवेरे जाकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। किसी से कुछ मांगता नहीं, पर राहगीर कुछ न कुछ दे ही देते हैं। छेबना अनाज पैसे। सदियां संयम वह अपनी झोपड़ी में आ जाता है, चिराग जलाता है, भोजन बनाता है, खाना है और उसी खाट पर पड़ा रहता है। उसके जीवन
मैं जो एक संचालक शक्ति थी वह लुप्त हो गई है, वह अब केवल जीवधारी है। कितनी गहरी मनोव्यथा है। गांव में प्लेग आया, लोग घर छोड़ छोड़कर भागने लगे। न्योर को अब किसी की परवाह न थी, न किसी को उससे भय था न प्रेम। सारा गांव भाग गया। न्योर अपनी झोपड़ी से न निकला और आज भी वह उसी पेड़ के नीचे सड़क के किनारे उसी तरह मौन बैठा हुआ नजर आता है, निश्चेष्ट, निर्जीव। फिर मिलते हैं मुंशी प्रेमचंद की अन्य कहानी के साथ। धन्यवाद।